नमस्कार। गुरु ग्रह जहां ईमानदारी बरतें वहां, यह टॉपिक लिया, एक छोटा वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से आग्रह आया कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। देखिए, गुरु एक ऐसा प्लैनेट है आपकी कुंडली में, जहां भी होगा मैं कहता हूं कि वहां जरूर ईमानदार रहिए, क्योंकि गुरु ही ग्रह ऐसा है जो कभी भी बेईमानी पर विश्वास नहीं रखता है। और सबसे बड़ा गुण यह है गुरु का कि वह देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो आप जब भी उस भाव से रिलेटेड बेईमानी करेंगे तो आप सच मानिए कि आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो मैं आपको कुछ कुछ प्रैक्टिसेस बताने वाला हूं कि गुरु ग्रह आपका 12 भावों का बताने वाला हूं। गुरु जहां भी हो, आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, इनको फॉलो करें, देखिए आपको जरूर लाभ होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि आपकी आदतों में बदलाव। उपाय तो नॉर्मली आजकल उपाय ज्योतिष तो चल ही रहा है, सभी जानते हैं ये, और यहां लिखा भी नहीं मिलेगा किसी पुस्तक में। यह आपको एक्सपीरियंस होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे हम कुंडली देखते जाते हैं, हम समझते जाते हैं कि गुरु यहां थे, इन्होंने यहां से भाव से सही कार्य नहीं किए तो उनको दुख दिया और बर्बाद भी कर दिया कईयों को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भाव से कि गुरु अगर आपका पहले भाव में है तो आपको क्या नहीं करना है, समझ लीजिए। देखिए, गुरु पहले भाव में है तो मैं आपको बता दूं कि आपको तामसिक, अब तामसिक में भी नॉनवेज और अल्कोहल तो 100% अवॉइड करना है। आप करेंगे तो देख लीजिए, जितने भी बृहस्पति लग्न वाले हैं वो अक्सर आपको डूबते नजर आएंगे। समय लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और दूसरा, कभी भी झूठ ना बोलें अगर गुरु ग्रह आपके पहले भाव में है। आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण गुरु ही बनेंगे। सात्विक प्लैनेट है, क्योंकि जैसा ग्रह वैसा स्वभाव और वैसा नेचर अगर बना लेंगे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे और गुरु ग्रह का लाभ उठा लेंगे। अब दूसरे ग्रह में अगर हो जाते हैं तो अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहिए, धन के प्रति ईमानदार रहिए। कैसे? परिवार में धोखा मत करिए। आजकल जनरली क्या होता है कि धन के लिए धोखा दे दिया, कभी ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो यह बर्बाद कर देगा, क्योंकि सबसे बड़ा आपका जो कहते हैं शनि आपके कर्मों का कारक है। मैं कहता हूं ये हार्ड डिस्क यही है, यही आपके अंदर सेव कर रहे हैं जो भी आप अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए। थर्ड भाव सिबलिंग्स का है। अपने भाई बहनों के प्रति ईमानदार रहिए और अपने एफर्ट्स के प्रति। आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदार रहिए, ये नहीं दिखाने के लिए करना है, आपको कभी लाभ नहीं होगा। और भाई बहनों के प्रति आजकल लूट खसोट ऐसी है कि भाई बहनों को भी लोग नहीं बख्शते। मैं सच कह रहा हूं, यहां पर अगर बृहस्पति आपके हैं तो बर्बाद करके रख देंगे। फोर्थ हाउस, यह भी आपके कुटुंब का और परिवार का भाव है, तो अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहिए। कभी भी कोई किसी से अगर आप भूमि, भवन, वाहन खरीद रहे हैं तो उससे बेईमानी करने की मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भूमि लेते हैं और बेईमानी उसमें करते हैं तो वह भूमि आपको कभी भी फलित या लाभ नहीं देगी। ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं हमने, बहुत सारी कुंडली देखते हैं, कई हजारों कुंडलियां देखी हैं, उसके बाद समझ में आता है कि जब यहां पर होते हैं तो ऐसा करते हैं। क्योंकि गुरु को अगर कुछ नापसंद है तो बेईमानी नापसंद है, गुरु को कुछ नापसंद है तो धर्म विरुद्ध कार्य नापसंद है। फिफ्थ हाउस, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहिए और अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज का कभी भी गलत लाभ मत उठाइए। आप नॉलेज है आपके पास, आप षड्यंत्र रच सकते हैं और दूसरे को यहां पर अपना नॉलेज का गलत प्रयोग करेंगे तो आप जरूर बर्बाद हो जाएंगे। छठे भाव में यह है आपका जॉब, तो अपने जॉब के प्रति ईमानदार रहिए। आप बेईमानी करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बर्बादी का आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता जाएगा और ऐसा बर्बाद करेगा कि जीवन में दोबारा उठने का चांस नहीं देगा। तो इसीलिए जब छठे भाव में बृहस्पति हैं तो आप बहुत ईमानदारी से कार्य कीजिए, बहुत ईमानदारी से। सप्तम भाव में कभी भी स्पाउस को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। और पार्टनरशिप, अगर बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस है तो कभी धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। बृहस्पति कहता है ईमानदार रहेंगे तो चल जाएगा, जैसे ही बेईमानी करेंगे तो खराब हो जाएगा। अष्टम भाव, अब यह है दूसरों का धन, यह है अपना धन, यह है दूसरों का धन। तो कभी भी लालच ना रखें दूसरे के धन का। अपने एफर्ट से अगर कोई पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन कभी भी हड़पने की ना सोचे। गमन करने का भाव है, तो गमन अगर आप कर लेते हैं तो गमन करना गलत है, यहां पर तो गमन नहीं करना चाहिए। यहां पर 9th हाउस हो गया हमारा अपना पिता का, हमारे तो पिता के लिए डिवोटेड रहिए और
कभी भी कोई कार्य ऐसा मत कीजिए, आप आपने मंदिर खुलवा लिया उसके पैसे खा गए, धर्म स्थान आपने कोई एनजीओ खुलवा दी और उसके पैसे आप खा गए, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। देखिए, जीवन में कभी भी उत्थान नहीं होगा, अपितु आपका पतन निश्चित है। 10वां भाव हमारी जॉब का है। जॉब के प्रति ईमानदार रहिए, जो भी कार्य करें ईमानदारी से करिए, आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। स्वयं सप्तम दृष्टि भी सुख भाव पर होती है, तो जीवन को बदल के रख देगा। यह भी आपका लाभ भाव है, इनकम का भाव है। अपने इनकम के प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदार कैसे? बेईमानी से पैसा कमाना। अगर 11वें भाव में आपके बृहस्पति हैं तो गलती से भी बेईमानी का पैसा घर में मत लाइए, दिक्कत होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 12वां भाव। अब ये भाव है हमारा लीगल का। तो यहां पर जिनके बृहस्पति हैं और जो झूठी गवाही दे देते हैं या फॉल्स केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका तो जीवन बर्बाद समझो ही, क्योंकि बृहस्पति की नेचर ही नहीं है धर्म विरुद्ध कार्य करने की। तो मुझे समझता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो आगे भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें उत्साह मिलता है।